तो वेलकम टू माय चैनल पीएससी क्लासेस में। तो आज हम बेसिकली बीपीएससी से रिलेटेड जो है हमारा वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और ये एंशियंट एंड मिडाइवल का होगा बेसिकली प्रैक्टिस। और ये टोटल इसमें 75 एमसीक्यू हम लोगों ने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये कहाँ हुआ था? तो ये हमारा हुआ था राजगीर में। ओके। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 483 बीसी में हुआ था एट सप्तकर्णी केव इन राजगीर। किनके पेट्रोनस के अंदर में हुआ था? तो ये हुआ था किंग अजात शत्रु के पेट्रोनस में। और प्रिसाइड कौन कर रहे थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकश्यप। और इसी में ऑब्जेक्टिव ये था इसका कि प्रिजर्व करना है बुद्धिस्ट टीचिंग, जो कि था आपका सुत पिता का, विनय पिता का, और एक और था आपका अभिधाम पिता का। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगध? ये हमारे कौन थे? महापद्म नंदा वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। और इन्होंने अपना डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था बाई ओवरथ्रोइंग शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके ये बने थे। इनकी एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिनको हम एकरात के नाम से जानते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एम्पायर? किस एम्पायर के रीजन में हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर्म? ये हुआ था हमारा कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी रिनाउंड एंशियंट सेंटर था हायर लर्निंग के लिए, और ये फाउंड किया गया था 5th सेंचुरी एडी में अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट, जिनको हम शंकर आदित्य के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली शंकर आदित्य उनका टाइटल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या महिपाला? इसका आंसर जो होगा आपका धर्मपाला होगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड किया गया था, ठीक है, 8th सेंचुरी और अर्ली 9th सेंचुरी के बीच में। और ये मॉडर्न डे भागलपुर में लोकेटेड है। टू प्रमोट बुद्धिस्ट लर्निंग, और पर्टिकुलरली किसका? वज्रायना सेक्ट। तो वज्रायना सेक्ट को अगर आपसे पूछेगा, ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि वज्रायना सेक्ट के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बना था? तो ये हमारा बना था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? भागलपुर, बिहार में। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच प्लेस बिहार लॉर्ड महावीर बॉर्न? कहाँ पे हुए थे? एट, तो ये पावापुरी, कुंदीग्राम, या फिर बोध गया या राजगीर? आंसर इज कुंदग्राम, वैशाली में। और ये 24 तीर्थंकर थे, इनसे पहले 23 थे। और 23 कौन थे इनका नाम आप मुझे बताओगे। और ये 23 जो है ये कहाँ पे अपना सैल्वेशन, बट जैनिज्म में सैल्वेशन नहीं कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ पे प्राप्त किए थे? और इनका इन किंग इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब आप इससे भी कंफ्यूज मत होना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम भी था, बट यहाँ पिताजी का नाम था इनका महावीर जी का, और मदर का नाम इनका त्रिशाला था। सिक्स क्वेश्चन है, हु डिस्ट्रॉय द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला? नालंदा तो पता है कहाँ पे लोकेटेड है, ये राजगीर में है। और विक्रमशिला कहाँ है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, ये है हमारा भागलपुर में। ठीक है। लेट 12th सेंचुरी, तो ये डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया था? महमूद ऑफ गजनी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? ये डिस्ट्रॉय किया गया था हमारा बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है। ये कमांडर था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये कब हुआ था? लगभग 1193 से 1200 एडी के बीच में हुआ था ये। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ मॉडर्न पटना? एंशिएंट नेम क्या था? ये राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा, या फिर वैशाली? तो एंशिएंट नेम इसका जो था वो हमारा पाटलिपुत्र था। और बेसिकली आप मुझे ये भी बताओगे कि अर्लियर राजगीर था, ठीक है, पहले कैपिटल मगध डायनेस्टी का। ठीक है। और बाद में इसको चेंज कर दिया गया कैपिटल को पाटलिपुत्र में। तो ये किसने किया था? आप मुझे इसका नाम बताओगे। तो पाटलिपुत्र था पटना का पुराना नाम। पटना वॉज नोन एज पाटलिपुत्र। ठीक है। और ये बहुत सारे
डायनेस्टीज के कैपिटल रहे थे, या फिर डायनेस्टी बोलो या लोकल रूलर्स हो गए, जैसे हरणक्या हो गया, नंदा हो गया, मौर्य हो गया और गुप्ता हो गया। हरणक्या डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिम्बिसारा। ठीक है, याद रखिएगा। नंदा, महापद्म नंदा। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्ता, गुप्ता का कौन थे? श्रीगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? थे श्रीगुप्त, बट रियल फाउंडर बोला जाता है चंद्रगुप्त को। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किनके रीजन में हुआ था? फर्स्ट तो पता है हमें, फर्स्ट हुआ था किनके रीजन में? अजात शत्रु के रीजन में। सेकंड किनके रीजन में हुआ था? सेकंड हुआ था आपका कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के रीजन में हुआ था, और ये हुआ था 383, मीन्स 100 ईयर आफ्टर 483। इसी टाइम डेथ हुआ था लॉर्ड बुद्धा का, जिसके कारण फर्स्ट हुआ था हमारा। उसके बाद उसी के 100 साल के बाद हमारा सेकंड हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि स्प्लिट हो गया बुद्धिज्म इनटू किसमें? ये दोनों संघ में। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरणक्या डायनेस्टी ऑफ इन मगध? कौन थे फाउंडर? थे हमारे थे बिम्बिसारा। बिम्बिसारा वाज द फाउंडर। और ये डायनेस्टी कब बनी थी हमारा? ये 6th सेंचुरी बीसी में बनी थी। एक्सपैंड किया बेसिकली, ये रीजन कौन सा रीजन में थे? ये मगध टेरिटोरियल। ठीक है, और इन्होंने अपना एक्सपेंड किया था रीजन को, टेरिटरी को, बाय एक मैट्रिमोनियल लाइंस। इन्होंने 3 शादी किए थे, याद रखिएगा। विच रूलर ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ मुगल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र? थोड़ा देर पहले मैंने पूछा था आपसे, ये किया था कि बेसिकली हुदाइन ने ट्रांसफर किया था कैपिटल, और ये शम थे और सक्सेसर थे किनके? अजात शत्रु के। और पटना जो है हमारा, या पाटलिपुत्र जो है हमारा, वो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। कॉन्फ्लुएंस मीन्स द्वाब। जब दो रिवर मिलते हैं, तो इस दोनों के बीच में जो रीजन होता है, इसको हम दोआब कहते हैं। तो ये पटना जो है हमारा गंगा और सोन के बीच में है। 11th क्वेश्चन हमारा, ग्रैंड ट्रक रोड जो है रिबिल्ड किया गया था बाय विच अफगान रूलर ऑफ बिहार? ये हमारा बेसिकली ग्रैंड ट्रक रोड जो है वो हमारा शेर शाह सूरी के द्वारा कंस्ट्रक्ट भी किया गया था, और उसको रिबिल्ड भी किया गया था। शेर शाह सूरी रिबिल्ड और एक्सटेंड किए थे एंशियंट टेम्पल, हाईवे, सॉरी टेम्पल बोल दिया। और इनका रीनेम भी हुआ था सड़क ए आजम, क्योंकि इन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड बनाया था इसीलिए। वेयर वाज द टॉम ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? इजी क्वेश्चन है। सासाराम। सासाराम में ही हमारा टॉम ऑफ शेर शाह सूरी बनाया, सूरी का है। ठीक है, मौसोलियम जो है इनका, यस, टॉम बोलो या फिर मौसोलियम बोलो सेम है। ये सासाराम में है, और सासाराम कहाँ है? रोहतास में। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है बेसिकली, और इन द मिडिल ऑफ आर्टिफिशियल स्क्वायर लेक। मतलब एक स्क्वायर लेक बना हुआ है, उसके बीच में ये इनका टॉम है, याद रखिएगा। कहाँ पे? सासाराम, रोहतास। मेगास्थनी जो है विजिटेड किया पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किनके रीजन में आया था ये? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या फिर समुद्रगुप्त? तो ये आए थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और ये बेसिकली ग्रीक एम्बेसडर थे, सेंड किया गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इनका एक फेमस बुक है मेगास्थनी का, क्या कौन बुक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका। बराबर जो हिल जो है वो गया में है, वॉज बिल्ट फॉर विच रिलीजियस सेक्ट? तो ये बनाया किस रिलीजियस सेक्ट के लिए गया था? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, या फिर हिंदुइज्म? तो ये बनाया गया था हमारा आजीविका सेक्ट के लिए। ठीक है, और बेसिकली बनाया कौन था इसको? तो बेसिकली आजीविका सेक्ट को जो है पेट्रोनाइज किया गया था। पेट्रोनाइज तो नहीं, बट फंडिंग किया गया था। पहले तो आपका अशोका से है, और दूसरा इन्हीं का ग्रैंडसन है जिसका नाम है दशरथा। दशरथा का जो था वो उन्होंने भी इनको किया था। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है, कौन सा? बराबर हिल के। कमीशन किया गया था अशोका और इनके ग्रैंड डॉटर दशरथा के द्वारा। आजीविका सेक्ट को ये डेडिकेटेड था। वेयर वॉज लॉर्ड बुद्धा अटेंड निर्वाणा और इंटाइटलमेंट? ये तो सबको पता होगा, लॉर्ड बोध गया। ठीक है, और ये बोध गया जो है हमारा, वो कुछ नदी के किनारे लोकेटेड है? ये निरंजना रिवर के बगल में लोकेटेड है। पावापुरी जो है, ए प्लेस वेयर लॉर्ड महावीर अटेंड मोक्ष। ओके,
तो लॉर्ड बुद्धा ने कहाँ पे किया था? बोध गया में। और पावापुरी उस प्लेस पे जहाँ पे लॉर्ड महावीर ने कैवल्य को प्राप्त किया था। और ये पावापुरी लोकेटेड कहाँ है? ये कहने के मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट में है पावापुरी? तो ये हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और अटेंड निर्वाणा, मोक्ष या कैवल्य, कुछ भी बोल दो आप, तीनों सेम वर्ड है। 527 बीसी में हुआ था। Which foreign traveler visited बिहार ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे? हुआनसांग, फ्यानसांग और हाइयान, या फिर मेगस्थनी, या फिर आई इत्सिंग। तो ये हमारा जो हुआ था, आप तो ऐसे याद कर सकते हो कि हुआनसांग तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, H+H, ठीक है। बट ये फांसन फाहियन जो है वो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, ठीक है। और ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था जो अर्ली 5th सेंचुरी में आया था टू कलेक्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट। हालांकि ये जब जा रहा था बोट से, क्योंकि आया लैंड रूट से बट जा रहा था बोट से, तो इसके काफी सारे जो स्क्रिप्चर्स थे वो पानी में गिर गए थे। द फेमस मौर्यन पिलर इंस्क्रिप्शन एट लौरिया नंदनगढ़ इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? कहाँ पे लोकेटेड है ये हमारा जो है वेस्ट चंपारण में है। लॉरियन नंदनगढ़ अशोकन पिलर इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और फीचर्स क्या है? मोनोलिथिक पिलर है ये। मोनोलिथिक मीन्स एक सिंगल रॉक को काटा गया और काट के ही इसमें पिलर बनाया गया, ठीक है। पिलर मीन्स ए अशोकन पिलर देखे हैं ना हम लोग, जस्ट पॉलिश किया गया सैंडस्टोन से बाय लायन कैपिटल एंड 6 अशोकन एडिक्ट्स, ठीक है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य? तो कौन सा लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी को जिसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था? महापद्म नंदा, धनानंद, ठीक है। ये तो मिल गई आंसर, धनानंद था। धनानंद, ओके। और लास्ट किंग था ये नंदा डायनेस्टी का। ओवरथ्रोन किया गया इनको 322 बीसी में बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द असिस्टेंस ऑफ चाणक्य और कौटिल्य। फेमस सूफी सेंट मखदूम सरफुद्दीन मनेरी बिलोंग्स टू विच सूफी सिलसिला? चिश्ती, सुरावादी, फिरदौसी, या फिर नक्शबंदी। तो ये हमारा जो है मखदूम सरफुद्दीन मनेरी जो है ये फिरदौसी सेक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। फिरदौसी। और ये 14th सेंचुरी में सूफी सेंट थे बिहार के। और सूफी और ये हमारी फिरदौसी ऑर्डर जो है वो बेसिकली एक ब्रांच ही है किसका? सूरावादी सिलसिला का है। मतलब सूरावादी सिलसिला के अंडर में ही कौन सा है आपका? फिरदौसी ऑर्डर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिसाइडेड ओवर बाय? बहुत यूजुअल क्वेश्चन है। ये किनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? मोगलीपुत्ता टिशु द्वारा। पहला किसके द्वारा किया गया था प्रिसाइड? आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो थर्ड जो है वो हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था अंडर पेट्रोनेज ऑफ अशोका। कब हुआ था ये? 250 बीसी में हुआ था। मोगलीपिता टिशु जो है वो उसको प्रिसाइड कर रहे थे। अभिधाम पिता का जो है कंपाइल्ड किया गया था इस टाइम किसमें? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। विच रूलर ऑफ मगध वॉज कॉन्टेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? बेसिकली जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का कॉन्क्वेस्ट चल रहा था हमारा नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में, तो क्या हुआ ना कि उस टाइम प्लानिंग यहाँ पे चल रही थी धनानंद को रिप्लेस करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हाउएवर उस टाइम जब इन्वेजन हुआ आपका 326 में ही अलेक्जेंडर आया था, तो उस टाइम रूलर जो था वो धनानंद ही था, ठीक है। याद रखिएगा, धनानंद था। और आपका नॉर्थ वेस्ट में जब वो कॉन्क्वेस्ट करा था 326 में विथ बहुत ह्यूज आर्मी के था उसके पास, ठीक है। विच टेक्स्ट गिव डिटेल अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र अंडर मौर्य? तो ये पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बेसिकली किनके अकाउंट से पता चला है? वो हमारा अर्थशास्त्र जो कि लिखा गया चाणक्य द्वारा या फिर कौटिल्य, जो भी बोल सकते हो आप उनको, ठीक। और ये सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव में नहीं था। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि अर्थशास्त्र जो है इनका बहुत सारे फील्ड में योगदान है। उस टाइम की बेसिकली सोसाइटी को दर्शाता था, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता था, प्लस वहाँ की
विचारधारा, सोच को भी दर्शाता था, ठीक है। इन द एंशियंट टाइम द रीजन ऑफ मिथिला तिरहुत वॉज प्रोमिनेंट अंडर विच डायनेस्टी? करनाथा डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, पाला या फिर चेरो? तो चेरो डायनेस्टी तो हमारा इधर झारखंड साइड में था, पाला तो बिहार साइड था, सेन भी था। बट करनाथा डायनेस्टी जो है वो मिथिला और तिरहुत रीजन में प्रोमिनेंट थे काफी। करनाथ डायनेस्टी। और इनका इस्टेब्लिश कौन किया था? नान्या देव कब किए थे? याद रख सकते हो, दोनों ही याद रख लो आप, मेरे को लगता है नान्या देव से थे। कब हुआ था? 1097 एडी में। और इसको गोल्डन एरा ऑफ मिथिला लिटरेचर भी कहा जाता है, कल्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये तीनों का गोल्डन एरा बोला जाता था नान्या देव के टेन्योर। द फेमस बक्सर बैटल फॉट इन 1764 led the British supremacy over बिहार, बंगाल, उड़ीसा। हु लेड द ब्रिटिश आर्मी? बेसिकली बोल रहा है आपका बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड कर रहा था, जो हमारा 1764 में हुआ था। तो ये हमारा कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ब्रिटिशर के साइड से कौन था? हेक्टर मुनरो थे। और उनके अपोजिशन में किनका कौन था? तो मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल था। शुजा उद्दौला जो था वो नवाब ऑफ अवध था। और शाह आलम जो है मुगल एम्पायर थे। ये तीनों के आर्मी थे, ठीक है। और ये थे, इन लोग दोनों में फाइट हुआ। हेक्टर मुंडो ने विक्ट्री प्राप्त किया। Which Mauryan ruler abducted his throne and went Sravana in Karnataka to practice Jainism? ये तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। और इसी से हमारा बेसिकली ये सिचुएशन किसके क्रिएट हुआ था? ये सिचुएशन क्रिएट हुआ था क्योंकि मगध रीजन में फेमाइन आया था, जिसके कारण कुछ यहाँ के जो जैन फॉलोवर्स थे वो साउथ के साइड माइग्रेट किए। बेसिकली सरवना वेलगोला जो है हमारा कर्नाटका में वहाँ पे किए थे। embraced जैनिज्म। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को प्रीच किए थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन monks भद्रबाहु। भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में इन्होंने बेसिकली अडॉप्ट किया था। और इन्होंने अपना थ्रोन को छोड़ दिया और अपने बेटे, इनके बेटे का नाम बिंदुसार था। और फिर खुद ट्रैवल करने लगे सरवना वेलगोला में। वहां पे जाके उन्हें परफॉर्म किया क्या? सलेह खाना मीन्स रिचुअल फास्टिंग टू डेथ। सलेह खाना में क्या होता है? बेसिकली आप खाना को त्याग देते हो। एंशियंट सिटी चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? तो चंपा जो है बेसिकली कैपिटल था हमारा, किसका था? मगध का, अंग का, वज्जी का या फिर मल्ला का? तो चंपा हमारा कैपिटल था अंग का। ओके। और ये मॉडर्न डे भागलपुर और मुंगेर रीजन को ही कवर करता है क्या? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद बोलेगा कि टेल अस अबाउट वेयर इज द मॉडर्न अंग डायनेस्टी सिचुएटेड इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो आप बोलोगे कि भागलपुर और मुंगेर रीजन में ही था बेसिकली इनका एरिया। और ये रिवराइन फोर्ट भी था कहाँ पे आपका? अंग में। ये भी याद रखना आप। विच then तीर्थंकर अटेंड मोक्ष एट समेध शिखर पारसनाथ हिल विच was the part of ancient बिहार? तो बेसिकली यहाँ झारखंड और बिहार की पार्टीशन से पहले दोनों तो एक ही थे। तो कौन सा तीर्थंकर जो थे उनको यहाँ पे समाधि शिखर जी पे जाके उनको प्राप्त हुआ था मोक्ष कैवल्य? ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और ये 23rd तीर्थंकर थे। Who was the famous physician in the court of Bimbisara sent to cure Pradwet of अवंती? बिम्बिसारा के एक फेमस फिजिशियन थे, वो कौन थे जो उन्होंने क्योर करने के लिए बिम्बिसारा ने भेजा? चरक थे, सुश्रुत थे, जीविका थे या फिर धन्वंतरी थे? ये हमारा जो है वो जैविका था। ओके, जैविका। ये फेमस फिजिशियन एंड सर्जन थे, दोनों थे, बिम्बिसारा के अंडर में थे ये। और किंग प्रद्वत जो है वो सफर कर रहे थे क्या चीज से? जॉन्डिस से। तो इन्होंने भेजा उनको ताकि वो उनका ट्रीटमेंट हो सके। The Lichvis of Vaishali was the part of which confederacy? अंग, वज्जी कॉन्फेडरेसी, मल्ला या फिर छेदी? ये हमारा जो थे वो वेजी कॉन्फेडरेसी के पार्ट थे।
और लिच्छवी जो है वो प्राइमरी क्लैन थे वज्जी के कॉन्फेडरेशन के, कंसिडर्ड अर्लीस्ट वन रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स ए रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन चूजन बाय द पीपुल्स। ठीक है, इसको हम घना संघ भी कहते हैं। घना मतलब घनत्व, मतलब जहाँ लोग रहते हैं उन्होंने मिलकर चुना किसी को, उसको रिपब्लिक कहते हैं। और इसका कैपिटल कहाँ था हमारा, वैशाली में। तो पूछेगा आपसे भाई वज्जी का कैपिटल वैशाली। विच पाला रूलर एस्टेब्लिश्ड उदंतीपुर मोनेस्ट्री नियर बिहार, बिहार शरीफ। ठीक है, गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या फिर महिपाला। इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा गोपाला होगा। गोपाला जो फाउंडर था पाला डायनेस्टी का, और पाला डायनेस्टी बेसिकली कंसंट्रेटेड था हमारा बिहार और बंगाल रीजन में। और 8th सेंचुरी में इनका मतलब उदंतीपुर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नियर मॉडर्न डे बिहार शरीफ में। द बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ था, बिटवीन शेर शाह सूरी एंड विच मुगल एम्परर, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। हम सबको पता है कि शेर शाह सूरी जो है बेसिकली हुमायूं से फाइट किए थे। किन से किए थे? हुमायूं से। हुमायूं से किए थे, नियर बक्सर बिहार रीजन में हुआ था इनका फाइट। और इनके बाद फिर आफ्टर विच शेर शाह सूरी ने टाइटल लिया, क्या? शेर शाह आलम। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी का रियल नेम क्या था? फरीद खान, शेर खान, हसन खान या इस्लाम खान? इसका ओरिजिनल नेम फरीद खान था। तो शेर शाह सूरी जो है वो बर्थ बर्थ नेम इनका था फरीद खान, और टाइटल मिला था इनको शेर खान का आफ्टर रिपोर्टेडली किल्ड बाय फुल ग्रोन टाइगर सिंगल हैंडेडली। बेसिकली शेर खान टाइटल मिलने का तात्पर्य ये था कि इन्होंने एक शेर को मार दिया था जो कि फुल ग्रोन था, मतलब काफी बड़ा था, इसलिए इनको शेर खान का टाइटल मिला। विच सूफी ऑर्डर सिलसिला वॉज मोस्ट पॉपुलर इन मिडाइवल बिहार? तभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े थे, कौन सा था? फिरदौसी। फिरदौसी सिलसिला जो पॉपुलर था बिहार में। फिरदौसी सूफीज्म गेन्ड मैक्सिमम पॉपुलैरिटी इन मॉडर्न बिहार। ठीक है, और ड्यू टू क्योंकि स्पिरिचुअल टीचिंग और एक्टिव वर्क था मखदूम सरफुद्दीन मनेरी। तो फिरदौसी सेक्ट का बेसिकली जो यहाँ पे ग्रोन हुआ वो इनके कारण ही हुआ। विच फॉरेन ट्रेवलर कॉल्ड पाटलिपुत्र पालीबोत्रा? पालीबोत्रा किस फॉरेन ट्रेवलर ने पाटलिपुत्र का नाम दिया था? कि हमारा दिया गया था मेगास्थनी के द्वारा। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर के अंडर में थे, उन्होंने भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये आए थे, और ये ग्रीक एम्बेसडर थे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार कौन था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहउद्दीन इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर जो था वो बख्तियार खिलजी था, और इन्होंने यहाँ के नालंदा को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। When did Iltutmish appointed his first governor in बिहार? कब किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार को? ये हमारा किया गया था 1225 एडी। और किसको किया गया था? तो मलिक जैन को किया गया था अपॉइंट। कब किया गया था? ये हमारा 1225 एडी में किया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी ऑफ मैथिला, जो कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है उस टाइम का? ये नान्या देव। कब फाउंड हुआ था डायनेस्टी? ये हुआ था हमारा 1097 एडी में। और इनका जो नाउ, हालांकि अब जो है ये, अच्छा ठीक है बोला। अंडर विच कर्नाट रूलर डिड द फेमस कोर्ट स्कॉलर चंदेश्वरा राइट राजनीति रत्नाकर? कौन सा बेसिकली पूछ रहा है आपसे कि कौन सा फेमस स्कॉलर था नान्य देव के अंदर में या फिर कर्नाट डायनेस्टी के अंदर में जिन्होंने ये लिखा, क्या? राजनीति रत्नाकर। तो ये लिखा गया था हमारा हरिसिम्ह देवा। हरिसिम्ह देवा के द्वारा लिखा गया था राजनीतिक रत्नाकर। अशोकन रॉक एट सासाराम जो है वो इंस्क्राइब्ड इन विच स्क्रिप्ट? वो किस स्क्रिप्ट में बेसिकली लिखा गया था? तो हमें तो पता है कि अशोका जी का जो है, अशोका का स्क्रिप्ट दो ही था बेसिकली, एक खरोष्ठी था आपका और दूसरा आपका
ब्राह्मणी स्क्रिप्ट था। तो कौन सा मिला है? ब्राह्मणी स्क्रिप्ट मिला। और माइनर रॉक एडिक और पसुक्का फाउंड इन चंदन पीर हिल्स एट नियर सासाराम। माइनर था, मेजर नहीं था। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि टोटल मेजर रॉक एडिट्स कितने हैं और माइनर रॉक एडिट्स कितने हैं, और एक किस लैंग्वेज में था? प्राकृतिक लैंग्वेज में था, यूजिंग ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। दीदा, जो कि फेमस वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर थे, बिलोंग्स करती है कश्मीर से, बट इन एंशियंट बिहार डायनेस्टी वाज रिलेटेड टू विद्यापति, द फेमस मैथिली पोएट। ये कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे बेसिकली? कौन? विद्यापति। ये हमारे बिलोंग करते थे ओनीवारा डायनेस्टी, ओनीवार डायनेस्टी से। विद्यापति जो है ऑल्सो नोन एज मिथिली, मिथिली, मैथिल कोकी, कोकी, ओके सॉरी, मैथिल कोकी। रॉयल पेट्रोनेज सेवरल, जैसे कि कौन? शिव सिंह के अंडर में ये थे, क्वीन लखीमा देवी। ओके, शिव सिंह और लखीमा देवी के अंडर में पेट्रोनेज में इन्होंने विद्यापति ने ओनिवारा डायनेस्टी को सर्व किया था। Who shifted the capital of Shur Empire to Delhi after winning the Battle of Kannauj in 1540? तो 1539 में हमारा क्या हुआ था? एक बैटल हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी ने जीत गया था, और हराया किसको था? हुमायूं का था। तो हुमायूं ने फिर अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? दिल्ली में। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में, और एस्टेब्लिश किया क्या? सूर एम्पायर को। Which Chinese traveler spent nearly 5 years at Nalanda University studying Sanskrit and Buddhist texts? तो ये हमारा कौन था? ये हमारा हुइनसांग था। और ये हुइनसांग किनके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पे 17th सेंचुरी में आया था, हर्षा रीजन में। और 7 साल तक रहे थे और नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडिंग महायाना बुद्धिज्म अंडर शीलभद्र, शीलभद्र के अंदर में इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी यहाँ पे नालंदा में। Who was the chancellorship head principal of Nalanda University during Huinsang visit? कौन थे ये? शीलभद्र, अभी तो देखे हमने, शीलभद्र। Which ruler of Magध nicknamed सैन्य having regular army? किनका नाम निकनेम पड़ा था? तो ये पड़ा था हमारा बिम्बिसारा को। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन रखते थे हमेशा, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? सैन्य। द दीदारगंज यक्षिणी स्टैचू जो है वो मास्टरपीस है किसका? मौर्यन आर्ट का। फाउंड कहाँ पे हुआ था बेसिकली? ये हमारा फाउंड हुआ था पटना में। लाइफ साइज मीन्स एज अ ह्यूमन कितने हैं हम? 5-10 हैं। तो लाइफ साइज दीदारगंज यक्षिणी स्कल्पचर जो है, लाइफ साइज मीन्स जैसे हम 5-10 के हैं, ठीक है, तो 5-10 के वो स्टैचू का लेंथ भी उतना ही है, तो इसीलिए कहते हैं उसको लाइफ साइज। ये डिस्कवर्ड कब किया गया था? वो हमारा किया गया था 1917 में, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर एट दीदारगंज पटना। ओके, और ये बेसिकली सिग्निफाई करता है कि मौर्यन स्टोन पॉलिशिंग टेक्निक कितना उस टाइम का सुपीरियर था, तभी तो इतना अच्छा सा स्कल्पचर बना। जो भी लाइफ साइज है वो भी मोनोलिथिक, मोनोलिथिक में एक सिंगल रॉक से बनता था। वो उस टाइम की मार्वेलस आर्किटेक्चर को भी डिफाइन करता है ये चीज। विच सिख गुरु बॉर्न एट पटना साहिब इन 1666? ते हमारा जो बॉर्न हुए थे, कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो बॉर्न हुए थे हमारा 1666 एडी में। ओके, कहाँ पे? पटना में। द बर्थ ऑफ सूरजगढ़ 1534 was fought between the battle, sorry, the battle of Surajgarh 1534 was fought between शेरशाह सूरी एंड किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारा महमूद शाह ऑफ बंगाल के बीच में हुआ था। महमूद शाह ऑफ बंगाल से फाइट किए थे इन्होंने, कब? 1534 में। अकबर एनेक्स किया था बिहार को इनटू मुगल एम्पायर, कब हुआ था बेसिकली एनेक्सेशन? ये हुआ था हमारा 1574 से 1576 में। और ये इनके अकबर पर्सनली लेड एक्सपेडिशन अगेंस्ट दाऊद खान खरानी, कब?
1574 में, लीडिंग टू कैप्चर ऑफ पटना को कैप्चर फिर उन्होंने किस अकबर ने कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार वॉज फुल्ली एनेक्स्ड, मेड सूबा यानी प्रोविंस बनाया गया मुगल एम्पायर का। तो बेसिकली मुगल, आपसे पूछेगा कि मुगल के अंडर में सबसे पहले बिहार कब आया था, तो ये हमारा आया था 1574 में। कैप्चर कब हुआ था? 1576 में। द फेमस Chahogani Buxar region witnesses the grant of Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to the British under the Treaty of Allahabad। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बेसिकली साइन कब हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था हमारा 1765 में, क्योंकि 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बक्सर का जितने भी लॉसेस हुए ब्रिटिशर्स को, उन्होंने कंपनसेट किया, किससे किया, यहाँ के रीजनल रूलर से किया। तो इसीलिए उन्होंने दीवानी ले लिया। किससे ले लिया? मुगल से ले लिया, अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब? 1765 में। Which ruler of Chanakya dynasty shifted the capital of Magad permanently from Rajgir to Patliputra? ये किया था किसके द्वारा? उदयन। उदयन जो शिफ्ट किया था कहाँ से? राजगीर से पाटलिपुत्र को। The famous treaty अर्थशास्त्र written by Chanakya was divided into how many अधिकरणास, या फिर बुक्स या पार्ट्स, आप कुछ भी बोल लो। तो कितने पार्ट्स में अर्थशास्त्र को डिवाइड किया गया था, जो कि लिखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? ये हमारा 15 पार्ट में किया गया था। ओके। और इसमें टोटल 6000 वर्ड्स थे, कवरिंग स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट में कैसे कैसे फंक्शन करेंगे, कौन ट्रेड देखेगा, ठीक है, कौन वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, ये सब हो गई। इकोनॉमिक्स, वहाँ की इकोनॉमिक्स कैसा होगा, यानी टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे कैसे होंगी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसी होगी, ठीक है। अशोका रुमिन दी पिलर इंस्क्रिप्शन इज फेमस फॉर रेफरिंग विच इवेंट, ठीक है। ये किस इवेंट को बेसिकली दर्शा रहा था? अशोका के रोमैंडी पिलर्स इंस्क्रिप्शन। ये दर्शाता है हमारा रिडक्शन ऑफ टैक्स इन लुमिनी। लुमिनी क्यों? अब ये बताओ, लुमिनी ही क्यों? कुछ भी कहीं भी हो सकता था, और वो कहीं भी एमसीक्यू बन सकती थी। लुमिनी इसीलिए क्योंकि एम्परर अशोका पिलग्रिमेज बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, और लुम्बिनी में बर्थ हुआ था किनका? लॉर्ड बुद्धा का, इसीलिए वहां की टैक्स में रिडक्शन होती थी। तो ये बेसिकली सिग्निफाई करता है, उस टाइम भी होता था ना कि वो मान्यता। विच रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी फाउंडेड उदंतीपुर विहार एट बिहार शरीफ? कौन रूलर ने फाउंड किया था पाला डायनेस्टी का उदंतीपुर विहार? गोपाला। ओके, गोपाला के द्वारा किया गया था। The Karnat dynasty of Methila was brought to an end by Delhi Sultanate ruler during his campaign 1324 से 1325। अभी हमने पढ़ा कि कर्नाट डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? नान्या देव थे। कब थे? 1097 एडी में। और ये डायनेस्टी खत्म कब हुई हमारा, या फिर बेसिकली एनेक्स हुआ किसी के द्वारा, तो वो खत्म ही हो गई ना। तो किसके द्वारा हुआ था ये? घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इन्वेड किया था घियासुद्दीन तुगलक ने मुगल मुगल कैंपेन्स 1324-25 के बीच में, ठीक। और उस टाइम जो किंग थे, बेसिकली आपका जब ये डेट था, तो इस टाइम के किंग कौन थे? हरिसिम्हदेव, ठीक है। और ये भाग गए थे कहाँ पे? नेपाल में चले गए थे। इन 1529 बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड नुसरत शाह इन द बैटल ऑफ घाघरा नियर द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड यूपी। दिस वाज, क्या था ये बेसिकली? ये हमारा जो था वो बाबर का लास्ट मेजर बैटल था। एज यू नो, बाबर 1526 में एस्टेब्लिश तो कर दिया था मुगल डायनेस्टी का। हाउएवर ये 1530 में डेथ भी हो जाती है इनकी, इसीलिए 29 का जो है वो मेजर बैटल बोला जाता था, फर्स्ट मेजर बैटल इनके लाइफ टाइप पे। हु वाज हु कंस्ट्रक्टेड रोहतासगढ़ फोर्ट एट रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? किसके द्वारा रोहतासगढ़ फोर्ट बनाया गया था? तो ये हमारा बनाया गया था बेसिकली शेर शाह सूरी। तो एक चीज और याद करना, आप शेर शाह सूरी का टॉम भी है, वो कहाँ पे? वो भी रोहतास में है। कहाँ पे? सासाराम में। Which Mughal prince was appointed the Subedar governor
ऑफ बिहार बाय एम्पेरर जहांगीर इन 1621। तो कौन सा प्रिंस को अपॉइंट किया गया था इस सूबेदार? तो ये अपॉइंट हुआ था प्रिंस परवेज को अपॉइंट किया गया था जहांगीर के द्वारा। द एम्पेरर जहांगीर अपॉइंटेड हिज सन। ये प्रिंस परवेज जो है वो जहांगीर का बेटा था, एज गवर्नर सूबेदार ऑफ बिहार इन 1621। याद रखिएगा, 1621 में जहांगीर ने अपॉइंट किया किसको? प्रिंस परवेज को। Who among the following Sufi saint of Bihar established Firdausi Silsila Center of Bihar at Sharif मखदूम, सरफुद्दीन अहमद या हमन्नेरी? इसने किया था। ओके। Which foreign traveler visited Bihar during the reign of Shahjahan and provided detailed description of Patna trade? कौन सा फॉरेन ट्रेवलर जो है वो बिहार में आके रीजन ऑफ शाहजहां जो है किया था? ये कौन सा ट्रेवलर आया था? पीटर मूडी। पीटर मूडी जो है वो इंग्लिश ट्रेडर था, पटना में आया था 1632 में शाहजहां के रीजन में, और रोड किया एक एक्सटेंसिव नोट अबाउट पटना की पटना कैसा है, यहाँ की प्रोमिनेंट कमर्शियल ट्रेड कल सेंटर जो है वो कैसे फंक्शन कर रही है, ये सब लिखा हुआ है। किसने? पीटर मूडी। कब आया था? 1632 में आया था। इन एंशियंट मगध, what was the term used for the officer responsible for tax collection? मगध के टाइम पे उस पर्सनल पर्सन को क्या कहते थे जो टैक्स कलेक्ट करता था? तो उसको हम कहते थे समहर्ताज। समहर्ताज were the responsible for tax collection in Magad region. ओके। और ये चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। विच जैन तीर्थंकर was born at चंपापुरी नियर मॉडर्न भागलपुर? कौन जैन तीर्थंकर बॉर्न किए थे? ये किया था हमारा वासु वासु पूज्या। ये भी एक 12th जैन तीर्थंकर थे। ये बॉर्न हुए थे कहाँ पे? हमारा चंपापुरी में। The famous rock-cut cave at Baravar and Nagarjuni hills were constructed during the reign of which Mauryan ruler? ये हुआ था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कंस्ट्रक्ट किया था हमारा, कौन सा केव किया था? आपने नाम सुना होगा लोमस ऋषि केव। तो लोमस ऋषि केव जो है वो अशोका के द्वारा किया गया था। ठीक है। अशोका कंस्ट्रक्टेड केव एट बारावर हिल्स, ग्रैंडसन दशरथा मौर्य कंस्ट्रक्टेड एट नागार्जुनी हिल्स फॉर आजीविका से। दोनों ने ही किया। और किसके लिए किया था? आजीविका सेक्ट के लिए किया था। द पाला स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इन बिहार इज बेस्ट exemplified by ब्राउन स्टैचू, जो कि क्राफ्टेड बाय टू फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम नालंदा। उनका नाम क्या था? बेसिकली पूछ रहा है आपसे कि पाला डायनेस्टी में वो दो मेन आर्टिस्ट कौन थे जिन्होंने स्कल्पचर बनाया था ब्राउन स्टैचू? ये बनाया गया था आपका धीमन एंड वितिपाला के द्वारा। धीमन एंड हिज सन वितिपाला सेलिब्रेट 9th सेंचुरी स्कल्पचर थे ये, मशहूर थे। ठीक है। ब्राउन कास्टर फ्रॉम नालंदा अंडर पैट्रोनेज ऑफ पाला रूलर धर्मपाला एंड देवपाला। तो ये धर्मपाला और देवपाला के अंडर में पैट्रोनेज थे। इनका नाम क्या था? धीमन था और सन वितापल था। द फेमस तेल्हार मोनेस्ट्री रूइंस रिसेंटली एक्सकवेट किया गया है स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो लोकेटेड किस डिस्ट्रिक्ट में है? कौन? तेल्हारा मोनेस्ट्री रूइंस। ये हमारा लोकेटेड है नालंदा। नालंदा रीजन में हमारा लोकेटेड है ये। इसका रूइंस जो है, क्योंकि इसका मेंशंस भी मिला है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं, कुछ लिटरेचर सोर्स भी मिले हैं। लिटरेसी सोर्स कहाँ से मिला है? तो ट्रेवलॉग ऑफ वेन्सांग हो गया या सिंह हो गया, उसमें रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? आपका तेल्हारा मोनेस्ट्रीज का रेफरेंस है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ मगध? कानवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था जो मगध एरिया को रूल किया था? तो ये हमारे थे सुसारम। ठीक है। सुसारमन। सुसारमन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी। और बाद में इसको फिर ओवरथ्रोन कर दिया गया 28 BC में बाई सातवाहनास, जो कि खुद को आंध्राज भी बोलते थे। और ये एक्सपेंशन हुआ अंडर सिमुक, और सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन। ओके, याद रखिएगा।
The Barabar Edict of Emperor Asoka, where he explicitly expresses his faith in Buddha, Dhamma, and Sangha. Basically, is originally found at एक एडिट था अशोका का, बारोबार एडिक्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि बुद्धा, धम्मा और संघ के बारे में बेसिकली बताया था। ये कहाँ पे फाउंड हुआ है? तो ये हमारा फाउंड हुआ है भाबरू राजस्थान में। भाबरू राजस्थान, ठीक है। तो भाबरू रॉक एडिट जो है लोकेटेड है राजस्थान में। सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि बुद्धा का डिवोशन टू बुद्धिज्म, होली ट्रिनिटी, ये दर्शाता है, ठीक है। बुद्धा होली ट्रिनिटी क्या है? अभी हमने पीछे देखा क्या, बुद्धा, धम्म एंड संघ है, ये तीन ट्रिनिटी है, रत्न है, बेसिकली त्रिरत्न है किसके? बुद्धिज्म के फिलोसफी। यहीं से चलती है वो तीनों की फिलोसफी बुद्धिज्म की। तो ये इम्फेसिस करता है ना, अगर भागवत एडिक्ट में अशोका ने ऐसा लिखा है, इसका मतलब तो यही होता है कि ये चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, ट्रिनिटी था, समझे। Who was the ruler of Bengal, Bihar, who opposed the expansion of Emperor Harsha in Eastern India? रूलर कौन था बिहार और बंगाल का जो ने हर्षा रीजन में जो है वो एक्सपेंशन को रोका ईस्टर्न साइड में? ये किया गया था शशांक गौड़ किंग। गौड़ डायनेस्टी भी एस्टेब्लिश कौन किया था? शशांक ने ही किया था, ठीक है। इन्होंने बेसिकली रोका था हर्षवर्धन को, जो कि कन्नौज में रूल कर रहे थे। उनका वे ईस्टर्न वर्ड एक्सपेंशन को अपोज किया था इन्होंने। किंग बिम्बिसारा वॉज कॉन्टेम्पररी ऑफ, ये दोनों को ही कंटेम्पररी थे, लॉर्ड महावीर के भी और गौतम बुद्ध के भी। द एंशियंट सिटी ऑफ कुम्हारा इन पटना वॉज फेमस फॉर आर्किटेक्चर रिमेन ऑफ, यहाँ से कुम्हारा जो है वो पटना में लोकेटेड है। यहाँ पे कौन सा एंशियंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स फाउंड हुए हैं? ये हमारा वो 18 पिलर्ड मौर्यन असेंबली हॉल। कहाँ से मिला ये? हमारा कुम्हरार से। कुम्हरार से ये भी है और भी आपका कुछ कुछ है, वो आगे हम क्वेश्चंस में करेंगे। विच रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी assassinated द लास्ट मौर्यन एम्पायर बृहद्रथा? शुंगा डायनेस्टी का रूलर जो था पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने बृहद डायनेस्टी लास्ट मौर्यन एम्पायर जो थे बृहद की मर्डर कर दी। मर्डर करने के बाद इन्होंने अपना एक डायनेस्टी बनाया जिसका नाम था शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंगा द्वारा। पुष्यमित्र बृहद। और ये बेसिकली पुष्यमित्र शुंग जो है वो कमांडर इन चीफ था मौर्यन आर्मी के ही अंडर में। इसका मतलब ये तो ट्रेटर निकला ना, ट्रेटर इन द सेंस धोखाबाजी कर दिया इसके साथ, गद्दारी कर दिया, गद्दारी कर दे। विच, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किंग अजात शत्रु बिल्ड किया था एक फोर्ट्रेसेस एट पाटलीग्रामा, जो कि पाटलिपुत्र में है, टू डिफेंड मगध अगेंस्ट द रेड फ्रॉम, किसके रेड से बचने के लिए अजात शत्रु ने एक फोर्ट्रेस बनाया था? ये बनाया गया था लिच्छवी ऑफ वैशाली से बचने के लिए अजात शत्रु ने एक फोर्ट्रेस बनाया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ओके। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन जो है सेंट किया था हिज कमांडर टू सप्रेस द रिबेलियन ऑफ तुगरील खान इन बंगाल एंड बिहार। किसको भेजा गया था? गयासुद्दीन बलबन जो है किसको भेजा था इसको रिप्रेस करने के लिए या फिर सप्रेस करने के लिए? तो ये भेजा गया था हिमसेल्फ, बलबन खुद आया था, ठीक है। खुद आया था इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए, डिफीटिंग तुगरील खान एंड अपॉइंटिंग हिज सन बुघार खान एज गवर्नर, सूबा, ठीक है। सूबा मीन्स प्रोविंस होता है, सूबा, सूबेदार मीन्स उस प्रोविंस को गवर्न करने वाला को कहते हैं। वेयर इज द मौसोलियम ऑफ मखदूम शाह दौलत? ही वाज द फाउंडर ऑफ, फाउंडर क्या मतलब, बेसिकली प्रीचर ऑफ फिरदौसी सेक्ट। छोटी दरगाह बिल्ट इन 1616 लोकेटेड कहाँ पे है? ये हमारा लोकेटेड है मन्नार शरीफ पटना में। और मन्नार से एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन भी हमें मिला था, 18 पिलर्ड हॉल, ओके। छोटी दरगाह कहाँ है? तो मन्नार शरीफ पटना में। कब बनाया गया था? 1616 एडी में, भाई इब्राहिम खान खक्खर, ओके, गवर्नर ऑफ बिहार थे वो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके। तो हु वाज द ऑथर ऑफ प्रीतलता और कृतिलिता और कृत पताका, ठीक है।
ये रिटन किसके द्वारा है? तो ये इन अवधता लैंग्वेज में लिखा गया था, पेट्रोनाइज किया गया था ओनिवारा रूलर। ओनिवारा रूलर से आप याद करिएगा, एक और फेमस स्कॉलर थे, विद्यापति। विद्यापति। तो ये इनके ऑथर कौन थे ये? कृतिलता और कीर्ति पताका का विद्यापति ही थे। ओके। विद्यापति वॉज द composed कृतिलता और कीर्ति पताका इन अवाहता लैंग्वेज में, जो कि अर्ली स्टेज ऑफ मैथिला लैंग्वेज का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, और पॉसिबल होगा तो मैं और देखूंगा कि क्लास लाऊं, और खास करके मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा पूछता है हमारा बीपीएससी में, और वेटेज भी ज़्यादा है किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का।